तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। शाम 7:15 नई सरकार का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान। लगातार मेहमानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 8,000 की संख्या में मेहमानों को आमंत्रण किया गया है इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और एक एक करके सभी दिल्ली पहुंच भी रहे हैं। विदेशी मेहमान भी दिल्ली पहुंचने लगे हैं, इनका सिलसिला भी जारी है। बांग्लादेश की पीएम पहले ही पहुंच चुकी हैं और एक एक करके तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर सभी का भव्य स्वागत किया जा रहा है क्योंकि आज शाम सभी को शामिल होना है शपथ ग्रहण समारोह में। एक ऐतिहासिक के पल होने जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ ही मंत्रिमंडल के भी कुछ नेता शपथ लेंगे। भव्य तैयारियां इसके लिए की गई हैं और इस खबर पर नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन, इतिहास में भी एक अलग ही यहाँ पे उपलब्धि नजर आएगी क्योंकि आज तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। तैयारियां आप किस तरह से देख रहे हैं और विदेशी मेहमानों को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। कई जो नाम है उन पर लगभग मुहर लग चुकी है और प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से जो सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें लगातार फोन किए जा रहे हैं। आज सुबह की बात करें तो सुबह प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे। उस वक्त हम राजघाट पे ही मौजूद हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले जो महात्मा गांधी है उनके वहाँ पे वो पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की और एक तरीके से कह सकते हैं कि आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया। उसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे, उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे और अभी के समय प्रधानमंत्री अपने आवास पर मौजूद हैं और लगातार जिन लोगों को मंत्री बनाए जाना है उन लोगों को फोन किया जा रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी अभी के समय जो ऑफर है वो मंत्री पोस्ट की दिए जा रहे हैं। टीडीपी की बात करें, जदयू की बात करें, ये तमाम वैसे लोग हैं जिन्हें आज मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं अभी के समय किंग मेकर की भूमिका में है। टीडीपी की बात करें तो टीडीपी से राम मोहन नायडू जो है वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर को जो एमओएस होता है यानी राज्य मंत्री होता है वो बनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का भी जो मंत्री बनना है वो तय है क्योंकि रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे और जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोग यहाँ मिलने आए हैं, मंत्री पद बनाने की चर्चा चल रही है, तो ललन सिंह का भी कहना था कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, जो कुछ वो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा से राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तमाम वैसे चेहरे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग अभी के समय तय है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है यानी जो इंडिया अलायंस है वो शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जो विभाग है, जो बड़े विभाग है वो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड टीडीपी के पास भी जाएंगे। इसके अलावा जो चिराग पासवान है, लोक जनतांत्रिक पार्टी रामविलास पासवान, उनका भी मंत्री बनना लगभग अभी के समय तय माना जा रहा है। तो तैयारियां पूरी हैं। जो विदेशी मेहमान का आपने जिक्र किया तो विदेशी मेहमानों का भी लगातार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने का सिलसिला शुरू है और उनके लिए लुटियंस में कई बड़े होटल्स को अभी के समय बुक किया गया है और उन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बात करें बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो पहुंच रही हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति, मॉरिशस के राष्ट्रपति यहाँ पहुंच रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो जो हिंद महासागर का जो बेल्ट है, जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आज अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में। और शाम 7:15 में राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रधानमंत्री को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जानी है। तकरीबन 8,000 लोगों को इसमें बुलाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल विस्टा से जुड़े जो श्रमिक हैं उन्हें वहां बुलाया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर, नर्सेस हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है। समाज के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, नवीन, कहा जा रहा है तकरीबन 8,000 मेहमान हैं जो शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबके बीच इंडिया गठबंधन के नेता की एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर हमें आमंत्रित किया जाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन हमें आमंत्रण मिला नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी यहाँ पे संभावना है कि इंडिया गठबंधन से कोई नजर आ सकता है, आमंत्रित उन्हें किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जयराम रमेश का बयान आया था, धीरंजन चौधरी जो पूर्व सांसद रहे हैं उनका ये बयान आया था और उनका ये कहना है
कि अभी तक उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो विपक्षी पार्टियां होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, उन्हें ऐसे मौक़ों पर आमंत्रण भेजा जाता है। लेकिन अभी के समय जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था सामने। उनका कहना था कि अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया है। अगर आमंत्रण आता है तो फिर वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी के समय जो पूरा ध्यान कहीं ना कहीं जो पीएमओ का है, या फिर हम आसान भाषा में कहें जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस होता है, उनका ध्यान उन लोगों को बुलाए जाने पे है जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा में लगे श्रमिक हों। क्योंकि हमने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसे श्रमिकों के साथ मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। तो उनकी अहमियत को समझते हुए उन्हें आमंत्रण दिया गया है। अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोगों को बुलाया गया है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, म्यूजिशियन, ये तमाम लोग शामिल हैं। यूपी से लगभग 1000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें सांसद हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी शामिल हैं। गुजरात से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो राष्ट्रपति भवन के अंदर पूरी की जा रही हैं। जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली में बुलाया जा रहा है, दिल्ली में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और उसकी जो दिल्ली में तैयारियां हैं वो लगभग अभी के समय पूरी कर ली गई हैं। अच्छा नवीन, इसके बाद क्योंकि 3 तस्वीरें तो हमने देख ली है, 3 जगह पीएम नरेंद्र मोदी चले गए, राजघाट पहुंचते हैं, उसके बाद अटल सदैव, वहां पर सदैव अटल वो पहुंचते हैं, वॉर मेमोरियल वो पहुंचे। इसके आगे पीएम मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम तय है? देखिए, सुबह से ही प्रधानमंत्री का शेड्यूल लगा हुआ था। 3 जगह प्रधानमंत्री गए, वहां पर उनके साथ तमाम जो उनके मिनिस्टर्स थे वो मौजूद थे। और अभी के समय प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर मौजूद हैं, और अब उन तमाम मंत्रियों से वो मुलाकात करने वाले हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। यानी सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नितिन गडकरी को सबसे पहले फ़ोन गया है, और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक है। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके पास लंबे समय से रहा है, तो उन्हें फ़ोन गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें चाय पर बुलाया है। और अभी के समय प्रधानमंत्री अपने आवास पर ही मौजूद हैं। अभी तक दिन का जो शेड्यूल है वो प्रधानमंत्री का जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना इस बात पर जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उन तमाम सांसदों को फ़ोन जा रहे हैं जिन्हें आज या तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने वाला है, या फिर राज्य मंत्री का दर्जा मिलने वाला है। मैं रजनीश आपके पास आना चाहूंगी। अब ये जो चाय पे चर्चा के लिए गेस्ट लिस्ट है, उसकी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो मोदी 3.0 के जो संभावित मंत्री है, ये कहा जाए कि मोदी 3.0 के जो चेहरे होंगे वो उनको जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम की शपथ से पहले चाय पर बुलाया है। इनमें अगर बात की जाए तो इनमें प्रहलाद पटेल, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इसके अलावा अगर बात की जाए नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ये तमाम जो लोग हैं वो चाय पे उनको बुलाया गया। बताया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया है, जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया है, जयंत चौधरी और को बुलाया गया है। बात की जाए अगर इन लोगों की, तो इन लोगों को तमाम जो लोग हैं वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का इनको टाइम दिया गया। चिराग पासवान भी इस पे एक और नाम है, चिराग पासवान को भी फोन जा चुका है। लेकिन और भी कई मंत्रियों को, जो मंत्री 3.0 नरेंद्र मोदी की सरकार में होंगे, उनको फोन जा चुका है। लेकिन अभी इन्हीं नामों की जो है वो पुष्टि हो पाई है। रजनीश आप बने रहिए हमारे साथ, निशांत भी जुड़े हुए हैं अमित शाह के आवास से। निशांत, अभी अमित शाह के घर से भी एक बड़ी अपडेट है कि वहां पर जीतन राम मांझी मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए बता दें कि अमित शाह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखानी जरूर जाती है कि अमित शाह का घर आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और अमित शाह के घर पे इस वक्त कई नेता पहुंच रहे हैं, जिनमें जेपी नड्डा पहले ही पहुंच चुके थे। जीतन राम मांझी जो लगभग ये कंफर्म है कि वो मंत्री बनाए जाने वाले हैं, जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके साथ संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो 11:30-12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये तमाम नेता पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह के घर पर ये नेता धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले पहुँचे थे, और बताया जा रहा है कि जो रूपरेखा होगी मोदी कैबिनेट 3.0 की, उस पर चर्चा की जानी है। क्योंकि जो जीतन राम मांझी हैं उनका मंत्री बनाया जाना अभी के समय तय है। उसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान, उसके अलावा ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, ये तमाम वैसे लोग हैं जो
सहयोगी कोटे से मंत्री बनाए जाने वाले हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ये दो बड़े सहयोगी हैं अभी के समय एनडीए गवर्नमेंट में, और इन दोनों सहयोगी पार्टियों के दो मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। यानी एक कैबिनेट मंत्री और दूसरा जो एमओएस होता है यानी राज्य मंत्री का जो पद होता है वो मिलने वाला है। तो 11:30-12 बजे के करीब जो तमाम आपके पास आना सांसद जिन्हें चाहूंगी, फोन किया है, अभी तो कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि टीडीपी को एक मंत्रालय तो साथ ही एक राज्य मंत्री भी मिल सकता है। कितनी सच्चाई इस जानकारी में? देखिए अभी सभी चीज़ें हवा में फ्लोट हो रही हैं कि किसको कितने मंत्रालय मिलने हैं, किसने कितने मंत्रालयों की डिमांड की है। ये सारी चीज़ें आज शाम को जब पीएम नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई में एनडीए की जो 3.0 की जो सरकार एक बार फिर जो बनने वाली है उसमें कौन कौन लोग जो है वो शाम को शपथ लेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को कैबिनेट में मंत्री जगह मिलेगी और कुछ को एमओएस में जगह दी जाएगी। तो ऐसे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत चीजें फ्लोट हो रही हैं हवा में कि उसको ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है, उसको ऐसे मिल रहा है, उसको वैसे मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद पटेल, अनुप्रिया पटेल और जो है वो ये तमाम जो और राजनाथ सिंह, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं ये ही बीजेपी का चेहरा लेंगे। यानी इसका मतलब ये रहेगा कि जो अहम जो पद हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे। बाकी जो दूसरे पद है उनमें जो है वो कहा जा सकता है कि वो किसको दिया जाना है, चाहे वो जेडीयू के मंत्री हो, चाहे वो टीडीपी के मंत्री हो, चाहे वो कोई भी सांसद हो। तमाम ऐसी बातें जो भी फ्लोट हो रही हैं। शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसको क्या मिला। ठीक है निशांत, लेकिन एक बड़ी सूचना ये भी मिल रही है कि गुजरात से मनसुख मंडाविया जो है वे एक बार फिर केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी निशांत। बिल्कुल, देखिए बता दें कि मनसुख मांडविया नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री माने जाते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री वो लंबे समय तक रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री से करीबी है वो उनकी जगजाहिर है। इसके अलावा जो गुजरात का कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में है। तो निश्चित तौर पर गुजरात से इस बार मोदी कैबिनेट में चेहरे देखने को मिल सकते हैं। मनसुख मांडविया का नाम इसमें सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे भी चेहरे हैं जिन पर इस बार मोदी जो है वो दांव लगाने वाले हैं, क्योंकि गुजरात से बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। 2024 की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार ये एनडीए सरकार है? बिल्कुल, देखिए 2014 हो या 2019 हो वो मोदी की सरकार थी, लेकिन 2024 की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, क्योंकि गठबंधन पार्टियों का इसमें सहयोग है। अपडेट आपको बता दें कि निशांत अब हमारे साथ बने रहिए। रजनीश की तरफ से कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जी रजनीश, क्या कुछ अपडेट? देखिए पलक, वीवीआईपी मूवमेंट्स जो है प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुका है और लगातार जो है वो लोग जो है वो वीआईपीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो 7 LKM है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाएगा कि अभी कौन पहुंचे, लेकिन मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने विजय कृपाल से कहूँगा कि अगर वो दिखा पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो 7 LKM है वहां पर जो है मूवमेंट इस समय शुरू हो चुका है। लेकिन अभी पलक मैं आपको बताऊं अभी ये साफ नहीं है कि इस समय कौन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंचे। लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो 11:30 बजे चाय पर चर्चा होने जा रही है तो मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के घर के बाहर भी हम कह रहे हैं कि वहां पर भी बैठक होते हुए नजर आ रही है। निशांत, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट? क्योंकि अभी जब अमित शाह की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है और यहाँ पर भी हलचल तेज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि अमित शाह के घर पर इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं। जीतन राम मांझी पहुंचे थे अपने बेटे संतोष मांझी के साथ, वो अब यहां से निकल चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी थोड़ी देर में और भी नेताओं के यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी तकरीबन 15 मिनट तक यहां पे मौजूद थे। उनके साथ उनके बेटे संतोष मांझी भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी का मंत्री बनना तय है। 11:30 बजे का समय है, ये बड़ा क्रुशियल माना जा रहा है। कौन से नेता होंगे, उन्हें कौन सा पद मिलेगा, ये तो 7 बजे के बाद साफ होगा। लेकिन जिम्मेदारी मिलने वाली है कि 11:30 बजे साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बता दें कि लगातार नेताओं को फोन जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल हों, बंगाल से शांतनु ठाकुर हों,
पीयूष गोयल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये तमाम वैसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें लगातार पीएम हाउस की तरफ से फोन गया है और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया है, यानी चाय पर चर्चा के लिए बुलाए गए हैं। 11:30 के करीब का वो समय होगा। अच्छा, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बार कैबिनेट का जब गठन होगा तो उसमें कई नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पीयूष गोयल हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, इनको तो हम हमेशा देखते रहे हैं, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका भी चेहरा इस बार मोदी कैबिनेट में देखने को मिलेगा, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर ललन सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, जेडीएस के हों, टीडीपी के हों, ये तमाम नेताओं की जो सहभागिता है वो इस बार कैबिनेट में देखने को मिलेगी। और तमाम इस नेताओं बार को पीयूष धीरे-धीरे गोयल की जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले एक बड़ा अच्छा पद या मंत्रालय हम कह ले कि पीयूष गोयल को इस बार मिल सकता है। कारण क्या, महाराष्ट्र के चुनाव समझ सकते हैं? देखिए, पीयूष गोयल की जहाँ तक बात है तो आपको ये पता होगा कि पीयूष गोयल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी जो है लोगों में से एक है। चाहे वो पीयूष गोयल की बात कर ली जाए या फिर आप रेलवे मिनिस्टर जो है उनकी अगर बात की जाए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब हैं और इन्होंने अपने जो 2.0 था मोदी का कार्यकाल उसमें अच्छा काम करके भी दिखाया। यही कारण है कि मोदी गवर्नमेंट जो 3.0 की जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसमें जो पीयूष गोयल और अगर बात की जाए अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, लेकिन ये सब चीजें जो है वो ठीक है, फ्लोट ठीक है। रजनीश हमारे साथ बने रहिए, निशांत बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के टीवी स्क्रीन पर। संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो चुका है, पीयूष गोयल को कॉल आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे तो शांतनु ठाकुर को भी चाय पर बुलावा आ चुका है। बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन आया है। तो जेडीएस के कुमार स्वामी भी 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टी ब्रेक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ हर एक अपडेट के साथ ऑन ग्राउंड जुड़े हुए हैं। रजनीश, 11:30 बजे पीएम आवास पर जो चाय पर चर्चा होने जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि फोन आ रहे हैं और बड़ी अपडेट आ रही है। 11:30 बजे तस्वीर सामने हो जाएगी कि जब 7:15 का वह समय होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके कुछ क्षण बाद ही साफ हो जाएगा किसको कौन सी जिम्मेदारी जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों के बाद मिलने जा रही है। रजनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पलक, जी पहुंच रही है। रजनीश, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा दूं कि लगातार अपडेट सामने आ रही है कि पीयूष गोयल जो है उन्हें फोन आ चुका है, अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन आ चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बड़े चेहरे 2019 के अंदर देखने को मिले थे बीजेपी की तरफ से और 2024 में वो एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं? देखिए पलक, चेहरे वही रिपीट होंगे जिन्होंने मोदी की जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था अभी 2024 में उसमें जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जिसने परिणाम जो है बीजेपी को लाकर दिए, वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मोदी गवर्नमेंट जो 3.0 है उसमें जगह मिलनी तय है, महत्वपूर्ण पद मिलने तय है। जिसमें अगर चिराग पासवान की अगर मैं बात करूँ, चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई थी उन्होंने 5 सीटें जीत कर मोदी को जो है एनडीए को दी है। तो ऐसे में चिराग पासवान को महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है और यही कारण है कि जितने भी लोगों को चाय पर इस समय बुलाया गया है उन सभी लोगों के जो पद है वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो वो तय हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो घोषणा औपचारिक घोषणा है वो शाम को होनी है। ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, प्रहलाद पटेल हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको महत्वपूर्ण पद दिए जाने हैं और यही कारण है सिर्फ उन लोगों को चाय पर बुलाया गया है जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवानी है। ठीक है, पीएम आवास से लगातार रजनीश हमें हर एक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन निशांत, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब पीएम आवास के ऊपर 11:30 बजे जब चाय पर चर्चा होगी, ये तो एक पिक्चर पेश कर दी जाएगी सबके सामने कि 7:15 के बाद क्या होने जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ऑलरेडी हम कह सकते हैं पहले ही सब कुछ तय हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए बता दें कि निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सब कुछ तय हो चुका है। आज सुबह की बात करें तो नड्डा अभी भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं। कल देर रात में भी लगातार जो मीटिंग का दौर था वो जारी था। कल देर रात भी जीतन राम मांझी अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे 11:30 बजे के करीब। तो निश्चित तौर पर जो हलचलें हैं
वो अभी के समय अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के आवास पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 11:30 का वो समय होगा कि जिन लोगों को फोन गया है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले जो औपचारिकता होती है, जो फाइनल टच की हम एक बात करते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है। जीतन राम मांझी पहुंचे, 15 मिनट तक वो वहाँ मौजूद रहे। निश्चित तौर पर बातें हुई होंगी, क्योंकि आसाम 7:15 पे जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो MOS हैं, यानी जो राज्य मंत्री हैं, वो भी शपथ लेंगे। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा या कौन सा प्रभार मिलेगा, वो हालांकि बाद में तय होगा। लेकिन आज रात इस तक बीच स्थिति निशांत, क्लियर ये हो भी जाएगी कि सूचना मिल रही है और कह सकते हैं कि लगातार ये हवा उड़ रही है, क्योंकि अभी भी कुछ ऑफिशियल नहीं है कि जो रेल मंत्रालय है, शायद ये संभावना है कि इस बार रेल मंत्रालय जो है वह NDA के जो सहयोगी दल है उनमें से किसी को मिल सकता है। देखिए, इस बात पे चर्चा चल रही थी कि रेल मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं और इसी बात को लेकर जो दावा है वो ठोका जा रहा है कि रेल मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे में अभी के समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री बनाए जाने की सूचना है वो कहीं ना कहीं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को लेकर है। ललन सिंह काफ़ी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और रामनाथ ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। तो ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में आ सकता है।